दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में तंग गलियों और भीड़भाड़ वाली मंडी के बीच रहता था अर्जुन। उसका पिता रामलाल सब्जी बेचने वाला था। रोज सुबह ठेला लेकर मंडी जाता, घंटों पसीना बहाता और शाम को मुश्किल से 200 से 300 रुपए कमाकर घर लौटता। अर्जुन की उम्र सिर्फ 15 साल थी, लेकिन सपनों की कोई उम्र नहीं होती। अर्जुन के स्कूल की फीस कई बार समय पर नहीं जा पाती थी, इसलिए कभी कभी उसे अपनी पढ़ाई छोड़कर बापू का हाथ भी बंटाना पड़ता था। मगर उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी, एक सपना कि एक दिन वह बड़ा आदमी बनेगा, अपने पिता का संघर्ष खत्म करेगा। एक दिन स्कूल में विज्ञान मेले साइंस फेयर की घोषणा हुई। जो बच्चा पहले स्थान पर आएगा उसे सरकारी स्कॉलरशिप के साथ एक लैपटॉप मिलेगा। अर्जुन की आंखों में सपना और भी बड़ा हो गया। वह जानता था कि लैपटॉप से उसकी पढ़ाई में कितनी मदद होगी, लेकिन मेले में भाग लेने के लिए उसे एक मॉडल तैयार करना था और उसके लिए पैसे चाहिए थे, कम से कम 800 रुपए। अर्जुन ने ये बात अपने सबसे अच्छे दोस्त रघु को बताई। रघु भी गरीब था, लेकिन उसने अर्जुन से कहा, भाई अगर तू ठान ले तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं, मैं अपने हिस्से की मदद करूंगा। अर्जुन ने बापू को भी बताया। बापू ने अपनी कमाई से थोड़े पैसे अलग रखे थे, जो अगले महीने के किराए के लिए थे, लेकिन उसने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा तेरा सपना ही मेरी अमीरी है, ये ले, जो कुछ भी है तेरा मॉडल बना। अर्जुन ने पुराने कबाड़ से मॉडल के लिए सामान जुटाया। फटे हुए तार, टूटी हुई बैटरी, लकड़ी के टुकड़े। कई बार पड़ोसियों ने मजाक उड़ाया, अबे ठेले वाले का बेटा साइंटिस्ट बनेगा क्या? अर्जुन ने कान बंद कर लिए और मेहनत जारी रखी। स्कूल में कई बच्चों ने महंगे महंगे प्रोजेक्ट बनाए थे, जिनमें LED लाइट्स और मोटर लगी थी। अर्जुन का प्रोजेक्ट पुराना था, लेकिन उसमें मेहनत की चमक थी। विज्ञान अध्यापक ने अर्जुन के प्रोजेक्ट को देखकर कहा, बेटा तेरा आइडिया बड़ा अच्छा है, पर लोग तुझे गरीबी से तौलेंगे, हिम्मत मत हारना। अर्जुन के अंदर एक आग जल उठी। मेले का दिन आया। अर्जुन ने अपने प्रोजेक्ट को मंच पर रखा। अमीर बच्चों के मॉडल चमचमा रहे थे, उनके मम्मी पापा भी आए थे। अर्जुन अकेला था। कुछ लोगों ने उसके कपड़े और पुराने मॉडल को देखकर हंसी उड़ाई, लेकिन अर्जुन ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के सहारे जजों को प्रोजेक्ट समझाया, कैसे सोलर एनर्जी से गांवों में बिजली आ सकती है। जज उसकी बातों से प्रभावित हुए, मगर फैसला तो देर शाम तक ही आना था। घंटों की बेचैनी के बाद परिणाम घोषित हुआ। पहला पुरस्कार अर्जुन कुमार को जाता है। अर्जुन की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसे स्कॉलरशिप के साथ लैपटॉप भी मिला। उसके बापू ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा तूने दिखा दिया कि असली अमीरी पैसे में नहीं, हौसले में होती है। अर्जुन ने अपने मोहल्ले में लौटकर बाकी बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया। उसने अपने लैपटॉप से ऑनलाइन कोर्स देखे और विज्ञान के मॉडल बनाकर गरीब बच्चों को सिखाया। उसकी सफलता अब दूसरों की प्रेरणा बन गई थी। कुछ साल बाद अर्जुन ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। उसका सपना अब सिर्फ अपना नहीं था, वह चाहता था कि उसके जैसे कई और बच्चे गरीबी की जंजीरें तोड़कर आगे बढ़े। अर्जुन ने साबित कर दिया कि असली अमीरी पैसों में नहीं, मेहनत, ज्ञान और हौसले में होती है। कहानी हमें सिखाती है, कभी हार मत मानो। अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि मेहनत, लगन और दूसरों के लिए उम्मीद जगाना ही असली अमीरी है।